अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। इसी तरह से कुरान करीम में अल्लाह ने सबसे पहली बात जो कही है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह कहता है मैं सारे आलम का रब हूँ। एक ही ताकत है, एक ही महाशक्ति है जो पूरे कायनात को, पूरी सृष्टि को चला रही है। हम उसको ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, रब कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। हम उसको अलग अलग नामों से जानते और पहचानते हैं और मानते हैं। है वो एक ही ताकत, क्योंकि उसी का सूरज और उसी के चांद, उसी की हवाएं, उसी की बारिशें किसी से कोई फ़र्क नहीं करती। कोई जाति धर्म का आदमी ये नहीं कह सकता कि हम पर ही ज़्यादा बारिश होती है या ज़्यादा धूप होती है या ज़्यादा छाँव होती है। ऐसा कोई नहीं कह सकता। वो सबको बराबर देखता है। हम सब उसी के बंदे हैं। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज, जादू टोना जिन्नात शैतान बंदिशों का इलाज करता है। और हमारे इस चैनल पर अमलियात ऐसे भी बताए जाते हैं जो आम आदमी इसको पढ़े और फ़ायदा उठा ले, और ऐसे अमलियात भी बताए जाते हैं जिससे बड़ा आमिल बना जा सके, जो लोगों के भी काम आ सके। और हम इसमें घरेलू नुस्खे भी बताते हैं, यानी दवा और दुआ हर चीज़ हमारे इस चैनल पर मिल जाती है। आज हम आपके पास लेकर आए हैं सूरह कौसर का इतना ज़बरदस्त अमल कि आप दुनिया का कोई भी काम हो, कितना भी बड़ा, कितना भी मुश्किल काम हो, वो काम आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, और एक रोज़ में भी काम हो सकता है। क्योंकि ये जो अमल है ये मुवक्किल को हाजिर करने का अमल है। इसमें मुवक्किल हाजिर होता है और आप जो काम बताते हो वो काम करता है। अब मुवक्किल हाजिर होने के लिए जो तरीका है वो ये है, हाथ का बुना हुआ सफ़ेद कपड़ा सूती ले लें और उसको इतना बड़ा काट लें जैसे बत्ती बनाते हैं हम, आधा बालिश की बत्ती मान लें। तो जैसे हम दिए में बत्ती बनाकर डालते हैं तो एक उंगली चौड़ा और 2 उंगली लंबा इसको ले लें कपड़े को, और उस कपड़े पर मेंढक, जो बरसातों में पानी में रहता है मेंढक, तो उस मेंढक का खून उस कपड़े पे लगाना है। मेंढक को बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के और हलाल करना है। फिर उसका खून उस कपड़े पे लगा दें। जितना भी निकल जाए, चाहे 2 बूंद हो, 3 हो, जितनी भी निकल जाए वो खून उस कपड़े पे लगा दें और उस कपड़े की बत्ती बना लें। और बत्ती बना के उस पर थोड़ा सा कॉटन लगा दें, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा कॉटन लगा दें ताकि ये जो ऑयल है वो उस पर कॉटन से चढ़ता है। खाली कपड़े से सही से चढ़ता नहीं है और सही से चिराग जलता नहीं है, इसलिए हल्का सा कॉटन लगा दें। और एक तांबे का चिराग बना लें और तांबे के चिराग में इस बत्ती को रख लें। और अगर हो सके
तो आप जैतून का तेल उसमें जला लें। और अगर नहीं मिलता है किसी भी तरह से आपको जैतून का तेल, तो फिर जो तेल मिले उस तेल में ही इसको जला सकते हैं चिराग को। और आप अपने कपड़े, अपना लिबास पाक साफ करें, खुद का बदन गुस्ल वगैरह कर लें। और ईशा की नमाज के बाद, अब देखिए ईशा की नमाज सर्दी के दिनों में जल्दी होती है, गर्मी के दिनों में देर से होती है। तो ईशा की नमाज के 1.5-2 घंटे बाद में समझ लें आप अपना जो भी वक्त है वो एक मुकर्रर कर लें कि इतने बजे मुझे बैठना है, ठीक है। तो ईशा की नमाज के बाद बैठना है, पाक साफ जगह हो, पाक साफ जानमाज हो। और फातहा के लिए आपको मिठाई लेनी है 1.25 पाव सफ़ेद बर्फ़ी लेकर रखनी है। और इत्र अपने कपड़ों पे भी लगा लें, जानमाज पे लगा लें। और खुशबू अगरबत्ती लोबान वगैरह की जो भी है आपको पास हो वो जलाएं। खुशबू अच्छी रहनी चाहिए, ठीक है। खुशबू कपड़ों के भी लगाएं अपने, अच्छा इत्र हो, और खुशबू जलाएं भी। और काबे शरीफ की तरफ रुख करके, जिधर हम नमाज पढ़ते हैं उधर मुंह करके आप बैठें और चिराग अपने सामने रख लें। और चिराग का जो जलाने वाला रुख है उसको आप अपनी साइड में अपनी तरफ कर लें। यानी आपका रुख तो आप तो काबे शरीफ की तरफ देख कर बैठेंगे और सामने चिराग रखेंगे, तो वो चिराग आपकी तरफ, जो जलने वाला रुख है वो आपकी तरफ रहना चाहिए। हाँ, और आप अपने और चिराग को हिसार के अंदर रखेंगे। यानी आप अपना एक दायरा बनाएं, उसके अंदर ही चिराग को रख लें और आप भी दायरे के अंदर बैठें। और दायरा हिसार के लिए आपको जो हिसार आती है वो पढ़ लें। और वरना ऐसा कर सकते हैं 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद में 3 बार अलहम्दो शरीफ, 3 बार आयतल कुर्सी, 3 बार कुलिया वल काफिरून, 3 बार कुल हुल्लाह शरीफ, 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिन नास। इनको 3-3 बार पढ़ लें और फिर 3 बार दरूद पाक पढ़ के और अपने बदन पे फूंक लें। और कोई चाकू हो उस पर फूंक लें, उससे निशान बना लें। या फिर कोई जो बोर्ड पर लिखने के लिए, बच्चों के लिए जो स्लेट पर लिखने के लिए होता है पेंसिल, उस पेंसिल पर फूंक कर दायरा बना लें और दायरे के अंदर खुद भी बैठें, चिराग को भी रख लें। जब ये सब काम हो जाए तो धुनी जो जलाने की है उसको भी आप दायरे के अंदर रखें, दायरा बड़ा बनाएं, ठीक है। और जब ये सब काम आप कर लें तो उसके बाद में आप अपना 21 बार दरूद पाक, दरूद इब्राहिम पढ़ें। अगर दरूद इब्राहिम, पहली बात तो नमाज में जो पढ़ी जाती है दरूद इब्राहिम, वो करीब करीब सभी लोगों को याद होती है। और फिर भी अगर याद ना हो तो कोई और दुरूद शरीफ पढ़ लें, मजबूरी है तो आप इसमें 21 बार दरूद शरीफ पढ़ के और सूरह कौसर को पढ़ना शुरू करें। और सूरह कौसर को 300 बार पढ़ना है और फिर 21 बार दरूद शरीफ बाद में पढ़नी है। इसके दरमियान में आपको अगर धूनी अगरबत्ती जो भी है वो थोड़ी थोड़ी डालते रहे, खुशबू का इस माहौल बना रहना चाहिए, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि पहले ही रोज़ मौकिल सामने आ जाता है। अब मौकिल जो आता है वो इसमें वो एक जैसे छोटे बच्चे के 10-12 साल का जो लड़का होता है ना, ऐसे नज़र आएगा आपके सामने आके। एक 10-12 साल का बच्चा खड़ा हो जाएगा, वो पूछेगा आपसे मुझे क्यों बुलाया, तो आप अपना काम बता देना, मैंने इस काम के लिए आपको बुलाया है, मेरा ये काम कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। और
अगर वो कुछ डिमांड करे, कोई आपसे कहे कि भाई ये शर्त है वो शर्त है, या ये कह दे कि साहब मुझे दोबारा फिर कभी नहीं बुलाओगे, पहले ये वादा करो, तो आप ये वादे में हाँ मत करना। ये कहना भाई मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बुलाऊंगा और आपको आना होगा, ठीक है। और अगर वो न्याज फाता के लिए भी अगर वो ये कहे मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो आप अपनी हैसियत जो आसानी से कर सकते हो उसी पर हाँ करना, ठीक है। जब आपसे वादा हो जाएगा उनका, फिर आप जो भी काम बताएंगे वो कर आएंगे, और फिर जब आपको बुलाना होगा और जब वो वादा कर लेंगे तो जब बुलाओगे वो आ जाएंगे। अब इसमें ऐसा भी होता है कि जो अमलियात करे हुए हैं, अच्छा उनका कोई पीर अच्छा उस्ताद है, उसकी रहनुमाई में अमलियात किया हुआ कोई आदमी होता है, तो पहले ही रोज़ मौक्किल हाजिर हो जाता है और सब काम कर देता है। वरना 3 रोज़ तक ये लगातार पढ़ाई करने पर तीसरे रोज़ भी हाजिर हो जाता है। अब एक चीज़ और मैं सलाह दे दूं, कई बार ऐसा होता है कि कोई उस्ताद या पीर सही रहनुमाई करने वाला नहीं होता, सपोर्ट नहीं कर पाता है मौक्किल को हाजिर होने में। पीर और उस्ताद चाहे तो सपोर्ट करके हाजिर कर सकता है वो अपनी ताकतों के ज़रिए से, और अगर कोई ऐसा पीर उस्ताद है जो सपोर्ट करके अपनी ताकतों से मौक्किल को हाजिर नहीं कर सकता, तो भी आपको फाता मौक्किलों की और बुजुर्गान दीन की जो देकर, और वो 3 रोज़ में इसको मुकम्मल कर ले अमल को, और इस अमल के बाद भी आपको ये फ़ायदा होगा, अगर मान लो कोई पीर उस्ताद आपकी सही रहनुमाई नहीं करे, मौक्किल से बात नहीं हो सके, तो आप जो भी काम करेंगे, जैसे किसी मरीज़ को दुआ पढ़ के फूंकना, या उस सूरह कौसर का नक्श वगैरह बनाकर उस पर दम करके किसी को देना, तो जो भी काम करेंगे उसमें ज़रूर फ़ायदा होगा। ये ना समझें कि ये आपकी मेहनत बेकार गई है। पहली बात तो अच्छा पीर अच्छा उस्ताद कोई होगा तो मौक्किल को हाजिर कर लेते हैं, हो जाता है मौक्किल हाजिर, पहले ही रोज़ हो जाता है, नहीं तो तीसरे रोज़ हो जाता है। और अगर कोई ऐसा रहनुमा नहीं मिले तो भी सूरह कौसर के पढ़ने से आप जो भी काम करेंगे, किसी के लिए करें खुद के लिए करें, सब में काम करेगा। सूरह कौसर का नक्श काम में लेना शुरू कर दें आप, और उसको जिस आदमी के नाम से तैयार करेंगे और तो उस पर पढ़कर फूंक दिया करेंगे आप सूरह कौसर। तो सूरह कौसर 300 बार ही पढ़कर नहीं फूंकनी है, फिर उसमें आप अगर सूरह कौसर का नक्श लिखकर उस आदमी का नाम लिखें और कहें कि भाई इस आदमी की बीमारी सही होनी चाहिए, या इसको जॉब इसको रोज़ी मिलनी चाहिए, या इसकी ये परेशानी दूर होनी चाहिए, ये कहकर फिर उसमें आप 7 बार दरूद पाक पहले और 7 बार बाद में, और बीच में 30 बार सूरह कौसर पढ़कर उस पर फूंक देंगे, तो भी आपके काम बनने लगेंगे। इतना असर तो होगा ही होगा। ये तो आम जो ना समझे वो भी इतना फ़ायदा तो उठा ही सकता है। सिर्फ 3 रोज़ में ये कामयाबी मिल जाती है इतनी, तो अनाड़ी आदमी को भी, और अगर अच्छा रहबर अच्छा उस्ताद पीर है तो इसको मौक्किल से बात हो जाती है, ठीक है। इस अमल से आप फ़ायदा उठाएं, खुद के लिए भी और लोगों के लिए भी फ़ायदा पहुंचाएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ये फ्री है, कोई इसमें पैसे नहीं लगते हैं। और आप अब हमारे ये जो वीडियो है इस लोगों को पहुंचा दिया करें, ताकि कोई और भी इसका फ़ायदा उठाए तो आपको भी सवाब मिले। कहते हैं कर भला तो होता है भला, होता है भले का भला। हमारा भी मकसद ये अमलियात बताने का यही है कि लोग फ़ायदा उठाएं, हमें भी सवाब मिले। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, किसी और वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।